इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, जहां पर रॉबिन मोनरो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी फैशन मैगजीन में एडिटर है। उसकी लाइफ बहुत बिजी है। रॉबिन का एक बॉयफ्रेंड भी है जो उसे रात को डिनर पर बुलाता है और कहता है कि हमें आज 3 साल हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि हम मेनकटी आइलैंड पर चलें, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन में है। वहां पर हम अच्छा टाइम गुजारेंगे। उसकी बात को सुनकर रॉबिन खुश हो जाती है और अब ये दोनों उस आइलैंड पर जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन को हायर करते हैं, जिसके पायलट का नाम क्वेन होता है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले क्वेन की गर्लफ्रेंड भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। जल्दी ये मेनकटी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो यहाँ पर अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। यहाँ आकर रॉबिन भी बहुत खुश होती है और उसी रात को रॉबिन का बॉयफ्रेंड फ्रैंक उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब अगली सुबह रॉबिन के बॉस का कॉल आता है, जो रॉबिन से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा फैशन शो आया है। हम चाहते हैं कि तुम उसे कवर करो, इसके बदले तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। रॉबिन को इस शो की इम्पोर्टेंट का पता है, इसीलिए वो पायलट क्वेन के पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ से एक दूसरे आइलैंड पर ले जाओ जहाँ पर मुझे कुछ काम है। लेकिन पायलट क्वेन उसे मना कर देता है। लेकिन जब वो उसे पैसों का लालच देती है तब वो एग्री हो जाता है। वहीं रॉबिन के बॉयफ्रेंड फ्रैंक को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे नाराज हो जाता है, पर रॉबिन उसे समझाती है कि जल्दी मैं काम खत्म करके वापस लौट आऊंगी, इसके बाद हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और अब वो क्वेन के साथ उसके पुराने प्लेन से यहाँ से दूसरे आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। और जब ये ऊपर हवा में होते हैं तब इनका प्लेन एक थंडर स्टॉर्म में फंस जाता है। क्वेन मदद के लिए रेडियो से कांटेक्ट करता है, पर ठीक उसी वक्त इनके प्लेन के विंग पर एक बिजली गिरती है, जिससे इनका कनेक्शन टूट जाता है। रॉबिन बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो अपनी एंजाइटी पिल्स खाती है, जिसका वो ओवरडोज ले लेती है, इसलिए वो अब बेहोश हो रही है। ये सब देखकर क्वेन को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो देखता है कि उसके प्लेन का पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। हालांकि वो वापस लौटना चाहता था, पर अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो वापस उसी आइलैंड पर जा सके जहाँ से ये दोनों के दोनों आए हैं। इसीलिए वो तय करता है कि पास के आइलैंड पर वो अपने प्लेन को लैंड करेगा। और अब वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और जब लैंडिंग होती है तो उसका प्लेन एक पत्थर से टकराता है, जिससे इनका प्लेन रुक जाता है। अगली सुबह जब तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है तो क्वेन अपने प्लेन के पास बैठा होता है। वहीं हमें रॉबिन को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर अभी भी उसकी दवाओं का असर है, पर वो जल्दी से होश में आ जाती है। वो क्वेन से पूछती है कि क्या प्लेन ठीक है। वो कहता है कि नहीं, इसका गियर टूट गया है, जिसे मैं रिपेयर नहीं कर सकता। हमें यहाँ पर मदद का इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर रॉबिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो जो मैंने तुम्हें इस सफर के लिए दिए थे। क्वेन को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इन दोनों की जान खतरे में है। इसीलिए वो उसके पैसे फाड़कर उसके हाथ में देता है और अब इन दोनों को यहाँ पर अपने लिए एक शेल्टर बनाना होगा, साथ ही एक हेल्प का निशान भी, ताकि कोई आसपास से या ऊपर से गुजरे तो वो हेल्प का निशान देख के इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। और जब प्लेन में ये जरूरत की चीजों को ढूंढ रहे होते हैं तभी रॉबिन को अंदर एक लाइफ बोट मिलती है। पर क्वेन कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि इतने बड़े समंदर को तुम लाइफ बोट से क्रॉस कर लोगी तो ये नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हमें आइलैंड पर रॉबिन के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसके पास रॉबिन के बॉस का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि रॉबिन अब तक उस जगह पर क्यों नहीं पहुंची जिस जगह पर उसे जाना था। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और बताता है कि एक दिन पहले ही वो उसके एक पायलट क्वेन के साथ इस आइलैंड से निकल चुकी है। यहाँ पर क्वेन की गर्लफ्रेंड भी होती है, जो कि अब क्वेन के लिए परेशान है। ये दोनों के दोनों इस जगह के मैनेजर के पास जाते हैं और यहाँ रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए कहते हैं। और वहीं हमें रॉबिन और क्वेन को दिखाया जाता है, जो इस जंगल में पानी ढूंढ रहे होते हैं। जल्दी ये पानी के पास पहुंच जाते हैं, जहां ये पहुंचकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब इनके पास पीने के लिए पानी है, पर इसके बाद इनके खाने का इंतजाम करना होगा। यहाँ पर क्वेन बड़ी चालाकी से एक पंछी को पकड़ लेता है, जिसे खाकर ये दोनों अपनी भूख मिटाते हैं। साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस करते हैं। अब तक ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, पर अब रॉबिन को क्वेन से बातें करके ये समझ में आ जाता है कि वो एक अच्छा इंसान है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। दूसरी तरफ हमें रॉबिन के बॉयफ्रेंड और क्वेन की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जिन्हें एक रेस्क्यू प्लेन मिल जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं और जल्द उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों के दोनों फंसे हुए हैं। पर इन्होंने वहाँ पर हेल्प का साइन नहीं बनाया। साथ में क्वेन ने रात को बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से उसे होश नहीं होता। लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज रॉबिन सुन लेती है। वो क्वेन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वेन नहीं उठता। इसीलिए वो क्वेन की फ्लेयर गन को निकालकर आसमान की तरफ चलाती है, लेकिन गलती से उसका निशाना चूक जाता है। गन शॉट पेड़ पर लगता है और वहाँ से हेलीकॉप्टर निकल जाता है। गन की आवाज सुनकर क्वेन जाग जाता है और जब वो देखता है कि रॉबिन के निशाना चूकने की वजह से उन्हें बचाने के लिए जो हेलीकॉप्टर आया था वो वापस जा चुका है, तब वो रॉबिन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम्हें गन भी चलानी नहीं आती। इन दोनों के बीच में अब नाराज
नाराजगियां हो जाती हैं। हालांकि रॉबिन का फोन उसके पास है लेकिन इस आइलैंड पर कवरेज नहीं है और अब ये तय करते हैं कि ये यहाँ से ऊंचाई पर जाएंगे, यानी इनके सामने जो पहाड़ है इन्हें इस पहाड़ पर चढ़ना होगा। ये दोनों के दोनों इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी एक जगह से मिट्टी धंस जाती है जिसके अंदर रॉबिन गिर जाती है, लेकिन क्वेन उसे बचा लेता है और अब एक बार फिर से ये दोनों के दोनों पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन किसी तरह से ये दोनों के दोनों पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहाँ ये चारों तरफ देखते हैं हर तरफ से पानी होता है, पर ये समंदर में देखते हैं जहाँ पर एक बोट है जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं। पर वहाँ पर पहुंचना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जिस पहाड़ पर वो चढ़कर आए हैं उसे उतरना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी से उतरते हैं। इन्हें नीचे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, पर अब ये इस आइलैंड पर रुकना नहीं चाहते, इसीलिए अब जो लाइट बोट होती है उस लाइट बोट से ये यहाँ से निकल जाते हैं। पूरी रात ये बोट को चलाते रहते हैं। अगली सुबह ये उस दूसरी बोट पर पहुंच जाते हैं जिसे क्वेन और रॉबिन बहुत खुश हैं। और तभी रॉबिन अपनी दूरबीन से देखती है कि शिप में कुछ आदमी है एक आदमी को मारकर पानी में फेंक रहे हैं। क्वेन समझ जाता है कि ये पायरेट्स हैं जो समंदर में दूसरे लोगों को लूटते हैं, इसीलिए वो रॉबिन से कहता है कि इन्हें इशारा मत करो। और अब पायरेट्स उन्हें देख चुके होते हैं, इसलिए पायरेट्स का जो लीडर होता है वो अपने लोगों को इन दोनों को पकड़ने के लिए भेजता है। क्वेन रॉबिन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचना होगा। ये किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर इनकी जो बोट होती है उसकी स्पीड बहुत कम है। पर दूसरी तरफ जो पायरेट्स हैं वो लगातार इनके करीब आ रहे होते हैं, वो उन पर गोलियां चला रहे होते हैं, जिस वजह से इनकी जो लाइट बोट होती है जिसके अंदर एयर है उसकी एयर निकल जाती है। ये दोनों के दोनों पानी में गिर जाते हैं और किसी तरह से ये दोनों बचकर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पायरेट्स भी आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। हालांकि ये उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं, पर पायरेट्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि पायरेट्स इन दोनों को मार देंगे, इसीलिए रॉबिन उनसे झूठ कहती है कि हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है, यानी कि हमारे पास बहुत सारा सोना है जो हमने इस आइलैंड पर कहीं छुपाया हुआ है। दरअसल वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही होती है। पायरेट्स इनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें सोना चाहिए, और अब ये दोनों एक साथ आइलैंड में घूमना शुरू कर देते हैं। और जैसे इन दोनों को मौका मिलता है ये यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, और पायरेट्स अब इनका पीछा कर रहे हैं। ये दोनों भागते हुए एक क्लिफ तक पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि पायरेट्स इनके पीछे हैं इसलिए मजबूरी में इन दोनों को वहाँ से कूदना पड़ता है, लेकिन अब भी ये पूरी तरह से सेफ नहीं है क्योंकि एक बार फिर से वो तीनों के तीनों पायरेट्स इन तक पहुंच जाएंगे। ये दोनों के दोनों जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी क्वीन को पेड़ के ऊपर एक प्लेन दिखता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का है। शायद यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ होगा। क्वीन कहता है कि हो सकता है कि हमें इससे कुछ मदद मिले, लेकिन अब रात हो चुकी है इसीलिए ये दोनों वहाँ पर आग जलाते हैं। रॉबिन क्वीन से कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब रात को ये दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब रॉबिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्वीन ने प्लेन के कुछ हिस्सों को पेड़ के नीचे से निकाल लिया है, जिसके बाद वो एक राफ्ट बनाकर प्लेन के उस हिस्से को पानी में यहाँ से बाहर ले जाता है। साथ में कुछ लकड़ियों को भी अपने साथ रख लेता है। जल्दी वो अपने क्रैश हुए प्लेन तक पहुंच जाते हैं। दरअसल वो अपने प्लेन को रिपेयर करना चाहता है ताकि ये दोनों यहाँ से निकल सके। वो अपने प्लेन को मॉडिफाई करके उसे पानी में तैरने वाला प्लेन बना देता है ताकि पानी को यानी समंदर को रनवे के तौर पर उसे यूज कर सके। और अब वो पूरी तरह से अपने प्लेन को तैयार कर देता है। और जब वो वहाँ से निकलने वाला होता है तो पायरेट्स इन दोनों को देख लेते हैं। वो उन पर गोलियां चलाते हैं जिससे क्वीन जख्मी हो जाता है। रॉबिन कहती है कि हमें जंगल के अंदर जाना होगा, पर क्वीन कहता है कि हमारे पास ये आखिरी मौका है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए ये दोनों के दोनों प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और अब ये प्लेन को टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। पायरेट्स इनके ऊपर एक तोप के गोले से फायर करते हैं और गलती से वो तोप का गोला इनकी बोट पर गिर जाता है, जिससे इनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है। कुछ पायरेट्स अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाते हैं, पर अब रॉबिन और क्वीन दोनों यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन क्वीन बहुत ज्यादा जख्मी है, इसलिए वो रॉबिन से कहता है कि तुम्हें प्लेन चलाना होगा। वो प्लेन चलाने के बारे में उसे कुछ बातें बताता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें आइलैंड पर दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का जो बॉयफ्रेंड है वो दोनों के दोनों बहुत परेशान हैं। दरअसल सब ने मान लिया कि इन दोनों की मौत हो चुकी है, इसीलिए इनकी याद में इन्होंने कॉन्डोलेंस मीट रखी होती है। तभी आसमान में देखते हैं कि क्वीन का प्लेन उनकी तरफ आ रहा है जिसे रॉबिन चला रही है। रॉबिन उसे पानी में लैंड करवाती है, जिसकी लैंडिंग बहुत ही बेकार होती है, पर इन दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद क्वीन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए रॉबिन आती है। क्वीन को एहसास हो चुका है कि रॉबिन उसे पसंद करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें दूसरा अच्छा लड़का मिल सकता है। साथ ही जब ये आइलैंड पर फंसे हुए थे तो उस वक्त क्वीन की गर्लफ्रेंड और रॉबिन का बॉयफ्रेंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन अभी भी रॉबिन का जो बॉयफ्रेंड है वो उससे शादी करना चाहता है। रॉबिन उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें शादी के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये बात सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ऐसे तो मैं भी क्वीन की गर्लफ्रेंड को पसंद करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया। यहाँ पर रॉबिन को समझ में आ जाता है कि जब वो आइलैंड पर
पर नहीं थी तो फ्रैंक और क्वेन की गर्लफ्रेंड एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और अब रॉबिन ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ हमें क्वेन को दिखाया जाता है जिसे एहसास हो चुका है कि उसे भी रॉबिन से प्यार है, इसीलिए वो एयरपोर्ट पर भागता हुआ आता है। लेकिन तब तक रॉबिन का भी प्लेन टेक ऑफ कर जाता है जिससे क्वेन को बहुत दुख होता है और तब वो पीछे देखता है कि वहाँ पर रॉबिन खड़ी है। दरअसल रॉबिन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वो प्लेन से उतर गई थी और जब वो क्वेन को देखती है तो उसे वो अपने गले से लगा लेती है। क्वेन भी उससे अपने प्यार का इजहार करता है। अब ये दोनों तय करते हैं कि अब ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।